इंटरमीडिएट यानी 10+2 के लिए एडमिशन का फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुका है। जो लोग भी 10+2 में एडमिशन लेना चाहते हैं वह लोग अपना एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन अवश्य भरवा लें। इसमें 3 ठो स्ट्रीम होती है, जिसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, यह 3 स्ट्रीम होते हैं। जो लोग अपने अपने चॉइस के हिसाब से अपना इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग कैसे एडमिशन का फॉर्म फिलअप करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए 18 अप्रैल 2026 तक डेट रखा गया है, जो कि लास्ट डेट है। और इसमें आपको 350 रुपये कटते हैं। तो इसके फॉर्म फिलअप करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉमन अप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेज एंड स्कूल्स। तो इस वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले इससे को भली भांति समझ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चेक मार्क को सिलेक्ट करके टिक कर लेंगे। उसके बाद इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फॉर्म खुल चुका है। अब यहाँ पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड यानी विद्यालय परीक्षा बोर्ड का नाम है, यानी जिस बोर्ड से आपने 10th किया है उस बोर्ड का नाम सिलेक्ट करेंगे। तो अधिकांशतः बच्चे बिहार बोर्ड से होते हैं, जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं BSEB बिहार। तो इस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। आपने कौन सा साल में पास किया है, जो साल में आपने पास किया है वह साल को चुन लेंगे, जैसे 2026। जो लोग कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम दे करके पास किए हैं वह लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अन्यथा एक बार में जो पास किए हैं वह लोग एनुअल को ही रहने देंगे। तो जो लोग आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए फॉर्म फिलअप करना काफ़ी आवश्यक है। और जो लोग पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा करना चाहते हैं वह लोग सीधे मेरे मोबाइल नंबर यानी 8789868131 इस पे संपर्क कर सकते हैं। जिनका यह फॉर्म फिलअप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा एडमिशन हम डायरेक्ट उनका कराते हैं। तो अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करेंगे। मंथ जो है मान लो, या उसके बाद रोल कोड जो भी है आप यहाँ पे भर लेंगे। रोल नंबर जो अपने एडमिट कार्ड में से देख करके यहाँ पे भर लेंगे। जब आप यहाँ पे रोल नंबर डालते हैं ऊपर, तो यहाँ पे आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके माँ का नाम ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो जाता है, यानी दिखाई देने लगता है। यहाँ पे आपका माता जी का नाम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे जो आपका फ़ोटो है जो आपने अपलोड करनी है, आप अपना फ़ोटो खींच करके और सेव कर लेंगे और यहाँ से अपना फ़ोटो अवश्य अपलोड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह हो गया। टोटल फुल मार्क्स, तो टोटल फुल मार्क्स जो है आपका 500 का होता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है। उसमें आपने कितना नंबर लाया है वह यहाँ पे फिल करना है। जैसे 402, 405 जो भी है आपका आया हुआ वह भरेंगे। विद्यालय का नाम, जो स्कूल से आपने पढ़ाई की है उस स्कूल का नाम।
यह स्कूल आपका कहाँ पे था उसका एड्रेस डालेंगे। जैसे मान लीजिए मोतिहारी, तो यह कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका है, तो उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद इस स्कूल में आप कब एडमिशन लिए थे, तो मान लीजिए 2024 में। उसके बाद से ईयर ऑफ लिविंग फ्रॉम स्कूल, यानी इस स्कूल से आप कब छोड़े हैं उसका ईयर सिलेक्ट करेंगे, जैसे 2026। अगर आप कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रह करके पढ़ाई की हैं, ये अधिकांश छात्रा के लिए, तो उन लोगों के लिए यस होगा, अदरवाइज नो पे ये क्लिक रहने देंगे। आपका जो जेंडर है वो जेंडर सिलेक्ट करेंगे। मातृभाषा हिंदी, नागरिकता इंडियन, धर्म आपका जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका ब्लड ग्रुप पता है तो अपना ब्लड ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना स्टेट चुनेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, फिर यहाँ पे प्रखंड चुनेंगे। अगर नहीं आ रहा है ब्लॉक तो आप ऐसे करके भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे आप देख रहे हैं आ गया है सिलेक्ट करने का ऑप्शन, तो जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका एड्रेस डालना है, वार्ड नंबर लिख लेंगे, गांव या शहर का नाम लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, जो भी मोबाइल है आपके पास वह मोबाइल नंबर डालेंगे। अब यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, जैसे abcdefg@gmail.com। उसके बाद से आधार नंबर यहाँ पे हम डालेंगे, जो कि जो भी आप का आधार नंबर है देख करके आधार कार्ड से डालेंगे। जैसे यह सब एग्जाम्पल के तौर पे दिया जा रहा है। अब यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग, अगर कैंडिडेट विकलांग होगा तो इसमें यस का सिलेक्शन करेगा, अन्यथा नो को ही रहने देंगे। और अगर कोई भी स्टूडेंट अगर EWS से बिलोंग करते हैं तो यहाँ करेंगे, अन्यथा नहीं रहने देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे कहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए लगभग 10-15 कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कौन सा स्ट्रीम में आपको एडमिशन लेना है, आर्ट्स में, साइंस में या कॉमर्स में, जिस स्ट्रीम में आपको एडमिशन लेना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कॉमर्स। बाकी जिन लोगों को पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा करना हो तो मेरे नंबर पर डायरेक्ट संपर्क करेंगे और उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद
बता रहा है कि इसके अलावा और भी कॉलेज का नाम जोड़ना चाहते हैं, तो इस पे हाँ को सिलेक्ट करेंगे। फिर सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर कॉलेज का नाम चुनेंगे। नहीं आ रहा है तो फिर वैसे ही करेंगे। आ गया। कोई भी जो भी कॉलेज है, जो जो स्ट्रीम में उस कॉलेज में पढ़ाई होती है, स्कूल में पढ़ाई होती है, उसका यहाँ पे ऑप्शन दे देता है। अगर साइंस का नहीं होती तो यहाँ पे साइंस का ऑप्शन नहीं देगा। अगर कॉमर्स नहीं होती है तो कॉमर्स का ऑप्शन नहीं देगा। आर्ट्स, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है तो फिर से वैसे ही करेंगे। कुछ देर देर में ये आता है, या तो थोड़ा देर इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे दोनों पे क्लिक करना होता है, चेक मार्क का। और यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि रोल नंबर मैंने नहीं डाला हुआ है, क्योंकि हमें पता नहीं है। डेमो में जब तक सही रोल नंबर नहीं डालेंगे तब तक वह नहीं लेगा, इसलिए डेमो में। अब इस तरह से अब यहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ क्लिक करके और पेमेंट आपको कर देना होता है, जो कि 350 रुपये आपके बैंक अकाउंट से काट लेती है। और इसमें ध्यान रखना है कि 10 से लेकर के 20 कॉलेज का नाम, 20 स्कूल का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कम से कम आपको 10 स्कूल या कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना होगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 कॉलेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल पर जो OTP आया है उसको डालेंगे। कैसी लगी जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना ना भूलें। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।